राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओशो, बैठ जाएं। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज एक थोड़ा सा लंबा प्रवचन है ओशो का प्रेम के संबंध में। तो चूंकि प्रवचन थोड़ा बड़ा है, वो 20 मिनट का है, तो सीधे हम लोग प्रवचन को सुनते हैं पहले, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। प्रेम के बारे में क्या कह रहे हैं ओशो। जो साधारण, जो लौकिक प्रेम है, और लौकिक प्रेम से ही दिव्य प्रेम की यात्रा। कंडीशनल लव, देह से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, माता से प्रेम, ये सब प्रेम कैसे उस अपने मूल से प्रेम कैसे हो जाए, यही सीढ़ी बन जाती है। और सीढ़ी पर जब हम रुक जाते हैं तो वही भूल हो जाती है। कोई प्रेमी मिला, उपयोग कर लो उसको। वही अगर एक प्रेमी से संबंध जुड़ गए, कोई प्रेम से जो आपको समय के पार ले गया, तो यही धागा पकड़ करके आप बस गहरे उतरो, बस सीढ़ी को मंजिल मत मान लो। तो चलिए पहले सुनते हैं उस प्रवचन को, फिर आगे की यात्रा करते हैं। हम लोग प्रयोग में भी उतरते हैं।
प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। उसके बिना जो जीता है भूखा ही जीता है। उसके बिना जो जीता है वो क्षुधातुर ही जीता है। उसके बिना जो जीता है, उसका शरीर भला जीता हो, उसका मन भला जीता हो, उसकी आत्मा मरी मरी ही रहती है। उसे आत्मा का कोई अनुभव भी नहीं होता। आत्मा उसके लिए केवल एक शब्द है, सुना गया, पढ़ा गया, लेकिन शब्द बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना प्रेम के कभी किसी ने जाना ही नहीं कि वो कौन है। बिना प्रेम के तो आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता है, अपने घर को उपलब्ध नहीं हो पाता। भीतर आने का एक ही द्वार है, वो प्रेम है। जैसे शरीर को श्वास की जरूरत है प्रतिपल, श्वास न मिले तो शरीर का जीवन से संबंध टूट जाता है। श्वास सेतु है, उससे हमारा शरीर अस्तित्व से जुड़ा है। श्वास भी दिखाई तो पड़ती नहीं, सिर्फ उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं कि आदमी जीवित है। श्वास चली जाती है तब भी परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं। श्वास का जाना तो दिखाई नहीं पड़ता, ये दिखाई पड़ता है कि आदमी मुर्दा है। प्रेम और भी गहरी श्वास है और भी अदृश्य। वो आत्मा और परमात्मा के बीच जोड़ है, जैसे शरीर और अस्तित्व के बीच श्वास ने जोड़ा है तुम्हें, वैसे ही प्रेम की तरंगें जब बहती हैं तभी तुम परमात्मा से जुड़ते हो। उस जुड़ने में ही पहली बार तुम्हें अपने होने के यथार्थ का पता चलता है। इसलिए प्रेम से महत्वपूर्ण कोई दूसरा शब्द नहीं, प्रेम से गहरी दूसरी कोई अनुभूति नहीं। प्रेम है क्या, और जो इतना महत्वपूर्ण है उसे हम कैसे समझें? प्रेम की कीमिया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तुम अपने चेहरे को भी पहचानते हो तो इसलिए कि दर्पण में तुमने चेहरे को देखा है, अन्यथा बताओ मुझे कैसे अपना चेहरा पहचानते? अगर दर्पण में कभी चेहरा न देखा होता और कभी अनायास तुम्हारी तुमसे ही मुलाकात हो जाती तो तुम पहचान ना पाते। कैसे पहचानते? स्वयं को भी देखने के लिए एक दर्पण की जरूरत है। प्रेम दूसरे की आंखों में अपने को देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब किसी की आंखें तुम्हारे लिए आतुरता से भरती हैं, कोई आंख तुम्हें ऐसे देखती है कि तुम पर सब कुछ निछावर कर दे, किसी आंख में तुम ऐसी झलक देखते हो कि तुम्हारे बिना उस आंख के भीतर छिपा हुआ जीवन एक वीरान हो जाएगा। तुम ही हरियाली हो, तुम ही हो वर्षा के मेघ, तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे, तुम्हारे बिना बस रेगिस्तान रह जाएगा। जब किसी आंख में तुम अपने जीवन की ऐसी गरिमा को देखते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम सार्थक हो। तुम कोई आकस्मिक संयोग नहीं हो इस पृथ्वी पर, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। होता है तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम इस विराट लीला में सार्थक हो, सप्रयोजन हो। इस विराट खेल में तुम्हारा भाग है। ये मंच तुम्हारे बिना अधूरी होगी, यहां तुम न होगे तो कुछ कमी होगी। कम से कम एक हृदय तो तुम्हारे बिना रेगिस्तान रह जाएगा, कम से कम एक हृदय में तो तुम्हारे बिना सब काव्य खो जाएगा, फिर कोई वीणा न बजेगी। ऐसा एक व्यक्ति की आंखों में, उसके हृदय में झांक कर तुम्हें पहली बार तुम्हारे मूल्य का पता चलता है। अन्यथा तुम्हें कभी मूल्य का पता ना चलेगा। तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम व्यर्थ ही लगोगे। क्या सार है?
तुम कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाओ, भीतर तुम जानते ही रहोगे खोखले हो, और पदों पर तुम जबरदस्ती पहुंचते हो। इसलिए अगर तुम लोगों की आंखों में पदों पर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बिना वो कहीं ज्यादा आनंदित होंगे, तुम्हारे होने से ही उन्हें कष्ट है, तुम्हारे न होने से बड़ी शांति होगी। तुम्हारे पास धन हो और तुम लोगों की आंखों में देखो तो तुम्हें लगेगा कि तुम शत्रु हो, तुमने जैसे उनका कुछ छीन लिया है जो तुम्हारे हटते ही उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रेम के अतिरिक्त तुम न केवल अपने को अकारण पाओगे, न केवल व्यर्थ पाओगे, बल्कि तुम हजारों आंखों में अनुभव करोगे कि तुम एक दुर्घटना हो, तुम्हारा होना एक अपशकुन है। कोई तुम्हारे कारण सौभाग्य से नहीं भरा है, तुम्हारे कारण सब तरफ दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। इन दुर्भाग्य के चिन्हों में, इन दुर्भाग्य की चीखती पुकारती आवाजों के बीच तुम नर्क से गिर जाओगे। और अगर तुम्हें अपना जीवन नारकी मालूम पड़ता है तो समझ लेना कि यही कारण है। प्रेम में कोई उतरा कि स्वर्ग में उतरा, प्रेम के अतिरिक्त और सब स्वर्ग कल्पनाएं प्रतीक है। एक ही स्वर्ग है वास्तविक, और वो ये है कि तुम किसी के लिए इतने सार्थक हो उठो कि दूसरा अपना जीवन खोने को राजी हो जाए तुम्हारे लिए। लेकिन इतने सार्थक तो तुम तभी हो सकोगे जब तुम दूसरे के लिए अपना जीवन खोने को राजी हो जाओ। प्रेम का अर्थ है जीवन से किसी बड़ी चीज को जान लेना, जिसके लिए जीवन भी गंवाया जा सकता है। जब तक जीवन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है, तब तक तुम गरीब ही रहोगे। जीवन तो केवल अवसर है, जीवन से महत्तर को पा लेने का। जीवन तो केवल एक घड़ी है, अतिक्रमण के लिए एक सीढ़ी है जिससे तुम ऊपर उठ जाओ। जीवन मंदिर नहीं है, केवल मंदिर का द्वार है। द्वार से ही कोई कभी कैसे तृप्त हो सकेगा, पर कैसे तुम जानोगे? पहली झलक, पहली किरण कैसे उतरेगी तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम अनुभव कर पाओ कि तुम्हारे होने से कहीं कोई सौभाग्य फलित हुआ है। ये थोड़ा सा बारीक है, नाजुक है, और एक एक कदम संभाल के रखना। जब तुम किसी के प्रेम में उतर जाते हो, वो कोई भी हो, मित्र हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेसी हो, प्रेमी हो, बच्चा हो, बेटा हो, तुम्हारी गाय हो, तुम्हारा बगीचे में खड़ा हुआ वृक्ष हो, तुम्हारे द्वार के पास पड़ी एक चट्टान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, जहां भी प्रेम की रोशनी पड़ती है, उस प्रेम की रोशनी में दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आने शुरू हो जाते। प्रेम की घड़ी में तुम अकेले नहीं रह जाते, कोई संगी है, कोई साथी है, और कोई तुम्हें इतना मूल्यवान समझता है कि तुम्हें अपना जीवन दे दे। तुम किसी को इतना मूल्यवान समझते हो कि अपना जीवन दे दो। जरूर तुमने कुछ पा लिया जो जीवन से बड़ा है, जिसके सामने जीवन गंवाने योग्य हो जाता है। प्रेम का स्वर तुम्हारे जीवन में उतर आया। ऐसा दूसरे की आंखों से घूमकर, दूसरे के दर्पण से घूमकर ही तुम्हें अपनी पहली खबर मिलती है कि मैं कौन। अन्यथा तुम राह के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर हो। प्रेम के माध्यम से गुजरकर ही पहली दफे तुम्हें अपने हीरे होने का पता चलता है। और जब ऐसी प्रतीति होने लगती है कि तुम मूल्यवान हो, तो ये बड़े राज की बात है कि जितना तुम्हें एहसास होता है तुम मूल्यवान हो, उतने ही मूल्यवान तुम होने भी लगते हो। क्योंकि अंततः तो तुम परमात्मा हो, अंततः तो तुम इस सारे जीवन का निचोड़ हो, अंततः तो तुम्हारी चेतना नवनीत है सारे अस्तित्व का। लेकिन प्रेम से ही तुम्हें पहली खबर मिलेगी कि तुम यहां यूं ही नहीं फेंक दिए गए हो। संयोग वसात तुम नहीं हो, कोई नियति तुमसे पूरी हो रही है।
अस्तित्व की तुमसे कुछ मांग है, अस्तित्व ने तुमसे कुछ चाहा है, अस्तित्व ने तुम्हें कोई चुनौती दी है, अस्तित्व ने तुम्हें यहां बनाया है ताकि तुम कुछ पूरा कर सको। दुकान और बाजार काफी नहीं, उन्हें कोई दूसरा भी कर लेगा। धन इकट्ठा करना जरूरी भला हो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तुम मरोगे वो सब पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा भी कमा लेना जरूरी है जो मौत न मिटा सके। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम एकमात्र संपदा है जिसे मृत्यु नहीं मिटा सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम की संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो। जिस संपदा के लिए तुम जीवन का दान देने को तैयार हो वो जीवन से बड़ी है। जो जीवन से बड़ी है वो मृत्यु से भी बड़ी, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा है। प्रेम के क्षण में तुम्हें जीवन और मृत्यु के पार होने का पहला अनुभव होता है। अगर इससे तुम वंचित रह गए, अगर तुम जान ही न पाए कि प्रेम क्या है, तो तुम अकारण ही आए, अकारण ही गए। तुमने जीवन से कुछ सीखा ना। तुमने फूल तो बहुत देखे, लेकिन सुवास तुम न पा सके। तुमने घटनाएं तो बहुत देखी, बहुत ऊहापोह से गुजरे, बड़ी आपाधापी में रहे, बड़ी यात्रा की, लेकिन कहीं पहुंच ना सके। अंत की यात्रा में किसी मंदिर में निवास ना हो पाया। तुम राह पर ही मरे, तुम राह के भिखारी ही रहे। कोई घर न मिला, कोई जगह न मिली जहां तुम शांत हो जाते, जहां तुम आनंदित हो जाते। प्रेम एक विराम है संसार के लिए। प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। प्रेम के क्षण में न बाजार है, न गणित है, न तर्क है। प्रेम के क्षण में जैसे इस बड़े मरुस्थल में एक मरुद्यान बन जाता, एक छोटा सा हरा भरा सरोवर, चारों तरफ रेगिस्तान है, उसके मध्य में तुम एक सरोवर में लीन हो जाते हो। उस सरोवर से तुम्हें और बड़े सरोवरों की खबर मिलती, उस हरित उद्यान से तुम्हें और बड़ी हरियालियों के इशारे मिलते, उस थोड़े से विश्राम से तुम्हें परम विश्राम की याद आती। प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए, और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है। उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी, सूरज के ढलने का वक्त हुआ, पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं। भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो। रात उतरने के करीब मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे, अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे। इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है। वो ऐसे ही कपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कपते हैं, या भयंकर उत्तुंग लहरें उठती हैं सागर की, छोटी सी नाव कपती है। ऐसे ही तुम कपते हो। जीवन में बड़े तूफान हैं, बड़ी आंधियां हैं, और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं। नाव बड़ी छोटी है, जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लहरें भयंकर है, और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं। एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा न हो, जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने न बजाया हो, जो तुम्हारे हाथों की कृति न हो, जो अनंत ने बजाया हो। प्रेम की एक खूबी है, तुम प्रेम कर नहीं सकते, हो जाए घट जाए। तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा न डालो। जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग मत जाओ। जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ न कर लो। जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद न करो। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा न डालो। लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं।
इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है। तुमसे विराट अपनी अंगुलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हाँ, तुम चाहो तो बजने से इंकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की अंगुलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है, अंधापन है, क्योंकि पता नहीं कहां से आता है, कहां ले जाता है। अनजान की पुकार है। अचानक तुम्हें लगता है, एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं, कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है, कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता, तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए तार छेड़ दिए। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वर एक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो। लेकिन अचानक घटना घटती, ये मूल्यवान है, समझ लेना, क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा ना होगा, जिसे तुम कर सकते हो वो तुमसे छोटा होगा। जो तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम, क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो, कुछ तुम करते हो। ऐसे भी ध्यान है जिन्हें तुम शुरू नहीं करते, अगर तुम्हारी समझ हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे, लेकिन वैसे ध्यान तुम प्रेम के बिना ना पहचान पाओगे। एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में, एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं, जहां ले जाना चाहती थी हवाएं तुम्हें ले गई, जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तुम उड़ गए। तुमने ये ना कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और ये तो पश्चिम की यात्रा हो रही। तुमने ये ना कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाएं, ये शर्तें। तुमने न कोई शर्त रखी, न कोई बाधा खड़ी की, तुम चुपचाप समर्पित बह गए। अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि वो भी करने की बात नहीं, वो भी बह जाने की बात है। कर करके तुम क्या करोगे? तुम ही तो करोगे। तुम्हारे अज्ञान से ही तो तुम्हारा कृत्य उठेगा, तुम्हारे रोग से ही तो उठेगा तुम्हारा ध्यान। तुम्हारा ध्यान भी रुग्ण होगा, तुम्हारा ध्यान भी अंधकारपूर्ण होगा। तुमसे ऊपर से कुछ आए तो ही प्रकाश हो सकता है, और तुमसे ऊपर से कुछ आए इसकी तैयारी कैसे होगी? ध्यान दूर है अगर प्रेम पास नहीं, अगर प्रेम पास है तो ध्यान भी बहुत पास है। इसलिए लाओस से, जीसस, कृष्ण प्रेम पर बड़ी प्रगाढ़ता से जोर देते। वो जोर महत्वपूर्ण है। क्या घटता है प्रेम के क्षण में? दो व्यक्ति इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दो हैं। अद्वैत घटता है प्रेम के क्षण में। ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं। कबीर जो कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं, कहना ठीक नहीं है, गलत होगा, क्योंकि एक है नहीं। दो कहूं तो गाली, और दो कह दूं तो गाली हो जाती। प्रेम के क्षण में तुम्हें पहली दफा पता चलता है दो भी हो, एक भी हो। एक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो हो, दो कहना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रेम का स्वर ऐसा बज रहा है कि जैसे एक ही तरंग के दो छोर। ये दोनों हृदयों के वाद्य अलग अलग नहीं बज रहे हैं, एक ऑर्केस्ट्रा है, एक साथ बज रहे हैं, उनमें एक लयबद्धता है। एक के बीच दो का होना अनुभव होता है, दो के बीच एक का होना अनुभव होता है। प्रेम पहेली हो जाती, और परम पहेली की पहली खबर मिलती। और जब तुम एक बार किसी को करीब आने देते हो, इतने करीब कि खतरा हो सकता है,
हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते, क्योंकि करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना। कृपया आंखें खोलें। अभी हम सद्गुरु के वचन सुने। प्रेम, इसमें मुख्य बात जिस पर मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूंगा, कह रहे हैं कि दर्पण की तरह प्रेम में जैसे कह रहे हैं कि अगर तुमने कभी दर्पण न देखा हो तो अपने चेहरे का पता नहीं हो सकता। तुम पहली दफे दर्पण को देखते हो तब अपने चेहरे का पता लगता है कि हमारा चेहरा ऐसा है। तो प्रेम एक दर्पण की तरह है। शुरुआत में किसी से जब प्रेम करते हो तो वो प्रेम जैसे दर्पण से लौट के आप पर आता है, उसमें आप चेहरा देखते हो, वो प्रेम आप पे लौट के आता है। और ये सीढ़ी है। एक बार प्रेम में आप मिटने की, शून्य होने की, निर्विचार होने की झलक पाने लगते हो। अद्वैत सहज ही। और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि ध्यान तो तुम करते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि सहज भी ध्यान होता है। ये प्रेम की जो घटना है ना, तुम बैठे किसी वृक्ष के नीचे किसी फूल को देखे, अचानक उसके सौंदर्य में, उसके प्रेम में पड़ गए और विचार थम गए, अपनी सुध भूल गई। किसी को प्रेम किया है और प्रेमिका या प्रेमी आपके सामने है, समय ठहर गया, ध्यान ही घटित हो गया, अद्वैत की हल्की सी झलक आने लगी। बस बात क्या है कि जैसे तुम दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो कहीं चोट लगी है तो दर्पण पे मत लगाने लगना, अपने चेहरे पर वो जो घाव है, किस लिए देखते हो कि जो घाव है हमारे चेहरे पे उसको हील करना है। दर्पण तो एक माध्यम बन गया कि आप अपने पे लौट आओ। ये नहीं कि पूरे दर्पण पे ही आप टीका शुरू कर दो। ऑब्जेक्ट आपके सामने एक अवसर उपलब्ध कर रहा है आपको उस निर्विचारता में, उस शून्यता में, उस अपने मूल में ले जाने की। और प्रेम जैसी और प्रेम ही शून्यता पैदा करता है। प्रेम शून्यता पैदा करता है, इसको चूकना, ये सहज ही ध्यान घटाता है। तो प्रेम ही, ये लौकिक प्रेम ही। और लौकिक प्रेम में कह रहे हैं पत्थर से भी हो सकता है, बच्चे से हो सकता है, माता से हो सकता है, पिता से होता है, बगल में पति है, पति से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा पति पत्नी का प्रेम बड़ा मुश्किल होता है? तो लेकिन हो सकता है, किसी से हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है, कोई भी फूल हो सकता है, कोई वृक्ष हो सकता है, जहां भी आपका लगाव संबंध बन जाए, बस वहीं आप उससे जुड़ जाना। एक क्षण को वो अद्वैत, वो शून्यता, निर्विचारता घटित होगी, एक झलक आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। तो यही लौकिक प्रेम, यही आकार से प्रेम आपको उस शून्य से प्रेम की कला सिखाएगा। तो आज हम लोग प्रयोग करेंगे थोड़ा सा अपने देह से प्रेम, एक कृतज्ञता भाव भरेंगे और एक एक कदम श्वासों से और पूरे आसपास के अस्तित्व के प्रति। तो प्रेम को जैसे वो चार मुख्य थे ना, मैत्री, मुदिता को हमने साधी, आज कृतज्ञ भाव से भरेंगे। क्या क्या मिला है? हमें देह मिली है, हमें श्वास मिली है,
आसपास के लोग मिले हैं, ये व्यवस्था मिली है, तभी तो हम लोग इन सब के प्रति कृतज्ञ। और ये कृतज्ञता और इसके प्रति जैसे ही कृतज्ञ होते हैं, हम सभी के साथ जुड़ जाते हैं एक साथ। अहंकार जो है जोड़ने में कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये अकृतज्ञता है कि हम बहुत बड़े हैं, हमने सब कुछ दिया है, यानी घर परिवार को हम पाल पोस रहे हैं, लेकिन पीछे की बात नहीं देखते कि माँ पिता स्वस्थ शरीर आपको दिए, आपको इतनी व्यवस्था दी, जो भी दिए वो अवसर उपलब्ध किए कि आप ऐसी स्थिति में हैं, आपको देह मिली, ऐसा गुरु मिले हमें कि आप हम सब चीजों को कृतज्ञ, ऐसा अवसर मिला। कभी कभी किसी को अवसर नहीं मिलता, तो वो अवसर आपको अस्तित्व दे रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ भाव हमें पूरे सबसे एक साथ जोड़ देता है। और जुड़ जाना ही अहंकार को, अहंकार तो यही है कि हम अलग थलग हैं पूरे अस्तित्व से, और ये कृतज्ञता आपको जोड़ती है। और जैसे ही जोड़ती है तो आपको उससे आकार से ही उस शून्य की झलक, और एक बार हल्की सी चिंगारी मिल जाए तो उसी चिंगारी के सहारे आप उस अपने मूल तक की यात्रा कर लेते हैं। तो हम लोग खड़े होकर के पहले थोड़ा सा नृत्य करेंगे। बांके बिहारी से लड़ गई अखियां, अखियां बांके बिहारी यानी कृष्ण का एक प्रतीक है। तो ये आंख एक प्रेम हो गया, तो प्रेम हो गया तो अब उस प्रेम के साथ थोड़ा सा उत्सव मनाएंगे और नृत्य करेंगे, फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पूरे भाव के साथ नृत्य भी करेंगे और गाएंगे भी। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियां, बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। जब से निहारा शाम का मुखड़ा, चैन चुराए रात दिनिया, दिल ये हमारा हार गया रे, जीत गई वो आँखियाँ। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियाँ, बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियाँ। मोर मुकुट की छाया ऐसी मनवा को बहका जाए, होठों की मुरली की धुन सुन प्राणों में रस बरसाए। रोक लिया था लाख जतन से बात न मानी सखियां, एक झलक में घायल करके ले गई सारी सुधियां। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियां। यमुना तट पे जब वो आए दिल में उठे तराने, कदम कदम पे नाम उन्हीं का गाए सारे दीवाने। राधे राधे गूंजे मन में झूम उठे गलियां, प्रेम की ऐसी आग लगी कि भूल गई दुनिया। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियाँ, बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियाँ। सखी हमारी बांके
के बिहारी से लड़ गई अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। एक झलक क्या देख लिया था, हो बैठी मैं सुध बुझिया। दिल के सारे ताले टूटे, खुल गई प्रेम की खिड़कियां। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। मोर मुकुट सिर पर सोहे, केसर तिलक सुहाना। कानों में मकराकृत कुंडल, मुख पर तेज निराला। मुरली की मीठी कानों ने ऐसा जादू कर डाला। नाम जपू मैं सांझ सवेरे, भूल गई घर वाला। लाख छुपाया दिल की बातें, खुल गई सब सखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। यमुना तट की ठंडी हवा में जब वो धीरज खोले, धीरे धीरे प्रेम के मोती मन के आंगन रोके। कदम कदम पर शाम दिखाई दे, जहां भी नजर घुमाऊं सपनों में भी बांके बिहारी हर पल सामने पाऊं। रातों की अब नींद उड़ गई, जाग रही है अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। बरसाने की गलियों में जब शाम मिले मुस्काया। एक नजर क्या डाली मोहन प्राण हमारे जाए। राधे राधे गूंजे मन में, झूमे तन मन सारा। लगता है अब जन्म जन्म का मिल गया साथ हमारा। मन मंदिर में दीप जला है, महक उठी गलियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। मैया बोले क्या हुआ बेटी, क्यों खोई खोई रहती। ऐसे कह दूं शाम सावरे की, छवि मन भी बरसती। नदिया पूछे पवन पूछे, किसका नाम पुकारे। हर धड़कन में शाम समाए, कौन ही है खबर डाले। प्रेम नगर की राह पकड़ कर चल पड़ी अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। सखी हमारी बांके बिहारी से लड़ गई अखियां। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। मोर मुकुट की छाया ऐसी, मनवा को बहका जाए। बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। जब से निहारा शाम का मुखरा, चैन चुराए रात दिन। दिल ये हमारा हार गया रे, जीत
गई वो अखियां, सखी भी हमारी बातें बिहारी से लड़ गई अखियां, बचाई तो बहुत लेकिन लड़ गई अखियां। बैठ जाए, बैठ जाए। पहले ही अंधेरा कर ले, पूरा प्रकाश बुझा दे। आई फोल्ड लगा ले, ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। एक कान में, दाएं कान में लगा लें, बायां खुला छोड़ें, बाद में लगा लेंगे। स्वयं पर लौट आए। बंद आंखों से अपने शरीर का अनुभव करें, देह का। हाथों से स्पर्श करें इस शरीर को प्रेम से। चेहरे को, एक एक अंग को स्पर्श करें और कृतज्ञ हो इस देह के, इस मंदिर के। प्रेम करें अपने शरीर को। आपके सुख और दुख में आपके साथ कितनी पीड़ाएं झेली हैं, शरीर के विरोध में भी हुए हैं। आज सम्मान करें इसका। आपने इसके साथ बहुत ज्यादती भी की होगी। संवेदनशील हो जाए इस देह के प्रति। सम्मान और कृतज्ञता। हाँ, इसी देह के भीतर श्वास भी चल रही है। कृतज्ञ हो श्वास के प्रति। प्रेम से श्वास भरें और प्रेम से छोड़ें। यही श्वास माध्यम है अस्तित्व से जुड़ने का, अपने मूल से जुड़ने का। तो प्रेम करें, कृतज्ञ भाव से भरें कि आपकी श्वास चल रही है। धन्यवाद। ये अस्तित्व आपको श्वास दिए चला जा रहा है। कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं। प्रेम से श्वास भरे, श्वास छोड़े।
हर श्वास में प्रेम, और श्वासों के माध्यम से ये प्रेम की ऊर्जा रोम रोम में घुल मिल अपने विचारों के प्रति कृतज्ञ हूँ। इतने सुंदर विचार, इन्हीं विचारों की वजह से आप स्वयं के जानने की यात्रा पर हैं। धन्यवाद। भाव माध्यम है प्रेम को अभिव्यक्त करने का। उन भावों का भी सम्मान करें कि आकार से जोड़ता है। बिना भाव के आप सूखी सरिता की तरह हैं। इन भावों के प्रति कृतज्ञ हूँ। इन्हीं के माध्यम से हम प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। यही भाव हमें बाहर आकार से जोड़ता है। गुरु से प्रेम, ये भाव ही माध्यम है। सम्मान करें। और संवेदनशील ये धरती जो आपको संभाले हुए है, कृतज्ञ हो जाए इस धरती। धन्यवाद। प्रेम से भरे और धरती की ऊर्जा आपकी तरफ बहने लगी, जुड़ गए। ये आकाश, ये हवाएं हर पल आपको जीवन दे रही है। शुक्रिया, धन्यवाद, अहोभाव। ये सूरज अगर न हो तो कल आपका उठना संभव नहीं है। जुड़े ही हुए कृतज्ञ हो। धन्यवाद। नीचे धरती, ऊपर आकाश, सबसे जुड़ गए। जुड़ ही क्या, जुड़े ही हुए। एक प्रेम का धागा लगातार जोड़े हुए। हम कहाँ हैं? बस अस्तित्व है। सबसे जुड़ गए। ये जुड़ाव आपको एक शून्यता पैदा कर रही है। आकार से निराकार की यात्रा।
your ear plug in both ear. Lie down in Savasana. सबके साथ जुड़े ही हुए हैं। ये अस्तित्व हमें संभाले हुए है। छोड़ दें अपने इसके हवाले, छोड़ दें। जैसे बच्चा माँ की गोद में विश्राम करता है, विश्राम विश्राम चैतन्य से भरे हुए इस शून्य में विश्राम कर। जय